सिंगुलैरिटी से पीछे तो टाइम एंड स्पेस नहीं है, ये तो थ्योरीज हमें बताती हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम एंड स्पेस तो आ गया सिंगुलैरिटी के बाद, ठीक है, एक्सपैंडिंग शुरू हो गई और टाइम एंड स्पेस भी शुरू हो गया। अच्छा, अब ये जो आप और मैं बात कर रहे हैं कि सिंगुलैरिटी से पीछे क्या था, भाई इंसानी सेरेब्रम में, इंसानी अकल में, सेरेब्रम वो हिस्सा है जो सोच पैदा करता है, उसके पास तो डाटा ही नहीं है। देखा आपने किस तरह इन्होंने बताया कि सिंगुलैरिटी से पहले टाइम और स्पेस नहीं है, यह इनको साइंस ने बताया। अब इन्होंने बहुत शानदार बात बताई कि इंसानी दिमाग में डेटा ही नहीं है कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था। लेकिन इनको यह नहीं पता कि सिंगुलैरिटी तक की स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी आज के कंसेप्ट से देखें तो एक बचकानी थ्योरी है। कितने वीडियोस देखने को मिलते हैं जो दिखाते हैं कि गोली वापस गन में चली गई या फूल जो खिला था वापस कली बन गया। किसी वीडियो क्लिप को रिवाइंड करना बच्चों का खेल है। यह तो दिखाता है कि रिवाइंड से उस ओरिजिन तक पहुंचा जा सकता है जहां वह घटना शुरू हुई, लेकिन यह नहीं बता सकता कि घटना से पहले क्या हुआ। कुछ घटनाएं जैसे सीड से स्प्राउट, स्प्राउट से प्लांट और प्लांट से ट्री, इन सब का प्रोसेस क्या है? क्या ये रिवाइंड बता सकता है? क्या हम ये मान सकते हैं कि यह ट्री कंप्रेस होकर वापस सीड में फिट हो सकता है? यूनिवर्स के इन्फ्लेशन की स्पीड डायनेमिक है जो उतने बड़े यूनिवर्स के हिसाब से बिल्कुल मैच करती है। अगर किसी इंसान के जन्म को या सीड से ट्री बनने के प्रोसेस को स्पीड बढ़ाकर फास्ट फॉरवर्ड करें तो इंसान पल भर में बड़ा हो जाएगा। रिवाइंड करने से हम उसको वापस उसकी माँ की कोख में भी डाल सकते हैं। क्या इसका मतलब है? यह है कि वह बालक ये समझे कि यह दुनिया उसके जन्म से शुरू हुई है। कोई भी साइंस की थ्योरी किसी भी प्रक्रिया का सबसे पहला पॉइंट, जिस पॉइंट से पहले कुछ हुआ ही नहीं बता सकती। किसी भी मूर्ख इंसान का यह मानना कि टाइम और स्पेस का जन्म बिग बैंग से हुआ तो उससे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं हो सकता, फिर चाहे वह साइंस का हो या खुदा का। सिंगुलैरिटी से पहले कुछ नहीं होना और जीवन की उत्पत्ति रुके हुए गर्म पानी में होने की समझ रखना अंधभक्ति की तरफ इशारा करती है। इसको साबित करने के लिए किसी साइंस की जरूरत ही नहीं है। किसी भी साइंस की थ्योरी जो ये कहे कि अलग अलग जीवों की उत्पत्ति एक जीव से हुई है, वह भी अंधभक्ति की तरफ इशारा करती है या किसी जादू से कम नहीं है। अब अगर इसको आज के दौर की कुछ बातों से जोड़कर देखें बिना अंधभक्ति के तो समझ आ जाएगा। इंसान का शरीर इंसानों की अपनी समझ से बिल्कुल बाहर है। इंसानों के पास इंसानी शरीर को लेकर सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ IVF और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, और छोटी छोटी उपलब्धियां जैसे इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसप्लांट, फ्रैक्चर रिपेयर, यही। लेकिन अगर बात दिल, गुर्दा, जिगर, डायबिटीज, कैंसर, एड्स की हो तो इंसान कभी भी ठीक नहीं कर सकता। इंसान डार्विन की थ्योरी से मिलती जुलती यानी मर के जिंदा रहने की थ्योरी साइंस की दी हुई मान सकता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं किया गया। जीवों की उत्पत्ति किसी सिंगल सेल से नहीं बल्कि आनंद की अनुभूति से हुई है। यह दुनिया चल ही इसलिए रही है कि जीवों के मिलन के आनंद से जीवन शुरू होता है। कोई धर्म, कोई साइंस जीवन का ये रहस्य नहीं समझ पाया। साइंस को अपनी सोच बदलनी होगी। जिस तरह फिजिकल लॉज यूनिवर्सल होते हैं उसी तरह बायोलॉजिकल लॉज भी यूनिवर्सल होते हैं। मैं अपनी अकल से ये दावा करता हूँ कि जिस तरह यूनिवर्सल लॉज एक जैसे रिजल्ट देते हैं वैसे ही बायोलॉजिकल लॉज भी हैं। अगर इंसान कभी धरती के अलावा जीवन ढूंढ पाया तो वह हमारी तरह ही होंगे। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि उसकी हाइट, स्किन कलर अलग हो। वह नॉलेज के हिसाब से हमसे आगे पीछे या बराबर हो। लेकिन कभी भी ऐसे एलियंस नहीं होंगे जैसे अब तक के हमको दिखाए गए हैं या इमेजिन किए जाते हैं। धरती के इंसानों को ये जानकर शौक लग सकता है कि जीवन वाले किसी दूसरे प्लेनेट पर भी लोग सेब, संतरे और खाना खाते हों, लेकिन खाना बनाने के तरीके अलग हों, उनकी भाषा अलग हो। अब देखिए क्या कहते हैं ये, खुदा खुद आकर बोले कि मैं खुदा हूँ और मुझे मानो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो खुदा वैसा नहीं है। वाह जनाब, तो फिर यह भी जरा समझा दीजिए कि कुरान में जो अल्लाह खुद बोल रहा है मैंने ये ब्रह्मांड बनाया है, सिर्फ मेरी इबादत करो, ये क्या है? अगर आप कहते हैं कि खुदा कभी खुद नहीं बोल सकता तो फिर कुरान का हर वो आयत जिसमें खुदा बोल रहा है किसने लिखी? अगर ये इंसान ने लिखी तो फिर साफ है कि इंसान झूठ बोल रहा है। अगर ये वाकई खुदा ने भेजी तो फिर खुदा ने तो खुद बोल दिया। मतलब आपकी बात सीधी सीधी अपने ही दावे की कब्र खोद रही है। या तो मान लीजिए कि खुदा किताब के जरिए खुद बोल सकता है, या फिर मान लीजिए कि ये इंसानों की कहानी है और खुदा का नाम सिर्फ मोहर की तरह इस्तेमाल किया गया है। दोनों में से एक सच है और आपकी बात माने तो कुरान के दावे झूठे हो जाते हैं। अब बताइए झूठा कौन निकला, कुरान, मैसेंजर या ये इंसान जो आज खुद को सही समझने वाला बता रहा है? मजहब के पैराडाइम से हटकर आपको कैसे पता चला कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है?
मैंने आपको बताया कि मैंने जब डीएनए की कोडिंग के ऊपर थोड़ी सी तहकीक की तो मुझे ये पता चला कि आज तक तमाम दुनिया के साइंटिस्ट आप 3 लाख ओवैस इकबाल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन मजहब के पैराडाइम से बाहर आपको कैसे पता चला कि इस कायनात का कोई क्रिएटर भी है। अब इस कमअक्ल वाले इंसान ने इस्लाम को छोड़ के साइंस का दामन पकड़ लिया, क्योंकि इन्होंने मान लिया कुरान को साबित करने के लिए साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। इंसान किसी ना किसी को सहारे के लिए ढूंढ ही लेता है। इन्होंने बताया 3 लाख साल से कोई भी डीएनए को लिख नहीं सका। मेरा अपना ख्याल ये कहता है कि ये कहना चाहते थे डीएनए को कोई डिकोड नहीं कर सका। इनकी सोच ये बताती है कि ये अपना दिमाग यूज नहीं करते। अगर इनके हिसाब से सोचें तो सारी अक्ल अल्लाह ने 1400 साल पहले किताब के रूप में दी और इनकी साइंस ने डीएनए को 1869 में खोज लिया। उसका नाम रखा न्यूक्लिन। डीएनए का नाम ही डीएनए अभी 1953 में 2 वैज्ञानिकों ने दिया जब उन्होंने डबल हेलिक्स की संरचना का प्रस्ताव किया। यानी 3 लाख सालों से इंसानों को डीएनए का पता ही नहीं था। तभी तो डार्विन की थ्योरी आई। किसी भी आसमानी किताबों के फॉलोअर्स को इन किताबों से कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से लिखा, आज के साइंटिस्ट भी हैरान हैं कि किस तरह से आज से हजारों साल पहले लिखी सनातन की किताबें जैसे वेद, पुराण, उपनिषदों में इंसानों ने बिना किसी आसमानी मदद के आधुनिक साइंस जहाँ तक आज भी पहुँच नहीं पाई, अपने ज्ञान से यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ की उम्र कितनी है, धरती की उम्र कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की धरती की दूरी कितनी है, चांद से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ग्रहों की चाल की गणना लिखी। जिस साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी को रोजर्स पेनरोस अपनी थ्योरी बताते हैं, मैथमेटिक्स से साबित भी करने की कोशिश करते हैं, अच्छी तरह से सनातन की किताबों में वर्णित है। इन दोनों महान लोगों के पूर्वज उसी सनातन से कन्वर्ट हुए हैं और ये कन्वर्टेड इंसान कुरान के वन लाइनर्स को बहुत बड़ी उपलब्धि मान के नतमस्तक हो रहे हैं। इनके ब्रेन वॉश किए गए हैं। ये लोग आजकल की मानसिक गुलामी के शिकार हैं। इन मानसिक गुलामों की खासियत होती है कि जब वे कार खरीदने जाते हैं तो कई कारों की कीमत और उसके फीचर्स के बारे में होशियारी से तहकीकात करते हैं। शादी करने से पहले लड़की या लड़के की तहकीकात करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जिस रिलीजन में पैदा होते हैं उसी को अंतिम सत्य मान लेते हैं। बिना किसी रिसर्च के ये आदमी बात करता है। किसी भी बात का ज्ञान नहीं होने पे बिल्कुल बकरी का बच्चा बन जाता है। इंसान की बुद्धि ही नहीं कि वह खुदा को समझ सके, ऐसे डायलॉग मारता है। कोई तर्क वितर्क करने की हिम्मत नहीं होती इनकी, जबकि सनातन धर्म आपको प्रेरित करता है कि तर्क करो, किसी भी बात पे आंख बंद करके विश्वास मत करो। मिस्त्री से घर बनवाते हैं और वो एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत शानदार घर है, लेकिन आप देखते हैं कि उस घर के अंदर कहीं कहीं पर ईंटें निकली हुई हैं। तो जहां पर आप मिस्त्री की सन्नाई की दाद देंगे, वहां पर आप मिस्त्री से ये भी पूछेंगे ना कि ये तुमने ईंटें जो छोड़ दी हैं ये क्यों छोड़ दी हैं। तो उसी डीएनए के अंदर जो हेमोफीलिया आ रहा है, थैलेसीमिया आ रहा है, लियोकीमिया आ रहा है, मुख्तलिफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर वो भी आपके खालिक के कायनात की सन्नाई की कमी की निशानदेही करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो एवोल्यूशन का हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है वो काम कर रहा है, उसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइन काम नहीं कर रहा है। प्यारी सी बुद्धि है वह जैसे घास चढ़ने चली जाती है। अब वह एक उदाहरण देकर पूछते हैं कि अगर किसी के काम की तारीफ होगी तो उसकी गलतियों की भी बात होगी। उनका इशारा डीएनए की खामियों की वजह से जो कमियां इंसान अपनी औलादों को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उस खुदा की होगी जिसने इस डीएनए का डिजाइन किया है। लेकिन जैसा प्रश्न पूछने वाला वैसा ही उत्तर देने वाला हो तो क्या हो। आइए इस पर अपनी टॉर्च से रोशनी डालता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टीफन हॉकिंग्स रिवर्स करके सिंगुलैरिटी पर पहुंच गए। लेकिन अगर हम कुछ अकल का उपयोग करें, अपने आसपास की दुनिया को समझें, तो आसानी से समझ आ जाएगा। पहले सबको ये मानना पड़ेगा कि कोई खुदा, कोई गॉड असीमित शक्तियों का मालिक होता ही नहीं है। फिर भी कोई है, वो कौन है? आइए हम समझते हैं। हम सबको ये मानना होगा कि ये दुनिया किसी मैजिक या गॉड या खुदा की मर्जी से नहीं चल सकती। इसका उदाहरण हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये सिर्फ उन लोगों की समझ में आ सकता है जो कुछ रीजनिंग रखते हैं। यह यूनिवर्स यूनिवर्सल लॉज से चलता है। इसको मैं एक दूसरा नाम भी देता हूँ ताकि कुछ मंद बुद्धि लोगों की समझ में आ जाए। इसका दूसरा नाम डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज एकदम सटीक है। ये डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज किसी रिलीजन, स्थान या समय की सीमा में नहीं होता। इनका इफेक्ट यूनिवर्सल है। वैसे ही बायोलॉजिकल लॉज भी यूनिवर्सल हैं। इंसानों की पैरासिटामोल जानवर और इंसान दोनों पर काम करती है और रिलीजन, कंट्री और टाइम डिफरेंट होने पर भी इफेक्टिव रहती है। इंसान भी जो काम डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते हुए करता है, वह काम हर बार वैसे ही होता है। क्यों? सही बोला कि नहीं? जैसे एयरप्लेन रोज कितनी फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड
करती है। लेकिन अगर कोई भी डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉ ब्रेक हो जाए तो प्लेन टेक ऑफ नहीं करता या क्रैश हो जाता है। कोई नहीं बोलता कि इसमें डिजाइन की गलती है। डिजाइन तभी तक डिजाइन होता है जब तक बिना किसी अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट के चलता रहे। जो भी बीमारियां औलादों को ट्रांसफर हो रही हैं उनमें डिजाइन फॉलो नहीं हो रहा। अब ये डिजाइन में फॉल्ट कहाँ से आ रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो डिजाइन हेल्दी पर्सन का है उसमें कुछ फॉल्ट हुआ। अगर डिजाइन खराब होता तो सारे मानवों को इसका फर्क पड़ता। प्लेन वही क्रैश होता है जो डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज को फॉलो नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम खुदा के क्रिएटर ने की है, उसको असीमित शक्तियां देकर, जबकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके पास अनरीजनेबल पावर्स हो और वो फिर भी लाचार हो, कोई मदद ना करे। डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं और हमारे जो सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज को बनाया नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करके ही इस धरती को रहने के काबिल बनाया है, ना कौन कहकर, ना किसी जादू से। डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज नाम देने का मकसद यह है कि उनको जल्दी समझ आ सके जो पाकिस्तान छोड़कर यूरोप, भारत, यूएसए में रहने गए हों, जैसे पाकिस्तानी डरे हुए एक्स मुस्लिम और ओवैस इकबाल जैसे पाकिस्तान से निकले हुए निडर एक्स मुस्लिम, या भारत के निडर एक्स मुस्लिम। यानी इन कंट्रीज के लॉज किसी में फर्क नहीं करते जैसे पाकिस्तान के कानून करते हैं। इन कंट्रीज के लॉज इंसानों के लिए बने हैं, ताकि हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के लिए नहीं। आशा करता हूँ कुछ समझ आई होगी। ये लो कर लो बात। बहुत मुश्किल सवाल ओवैस इकबाल का। परफेक्ट खुदा ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया? मेरी अपनी अकल ये कहती है कि ओवैस इकबाल का मेन एम सिर्फ डिबेट जीतने का होता है। अब इन्होंने कभी मकड़ी से पूछा ये जाल कैसे बनाया? खुद से सवाल किया इनके घर बच्चा पैदा होने की खुशियाँ कैसे आई? लेकिन प्रॉब्लम इन अनभक्तों की है। इनका ज्ञान जो सिर्फ एक आसमानी किताब के ज्ञान पे टिका है, ये ओवैस के आगे टिक नहीं सकते। ये कुएं के मेंढक बाहर निकलना ही नहीं चाहते। क्या ओवैस मुर्गी से पूछते हैं कि ये अंडा कैसे बनाती है? क्या वह साइंस ने जो नेचुरल सिलेक्शन का रीजन दिया, एवोल्यूशन को परफेक्ट मानते हैं? क्या उन्होंने जीवन को मिट्टी से निकलते देखा? क्या साइंस ने अपनी बकवास को सिद्ध किया? खुदा, क्रिएटर, गॉड कुछ होता ही नहीं। बात सिर्फ बुद्धि और नॉलेज की है। अपनी विजडम से और ज्ञान से कुछ भी डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज के अंदर हो सकता है। अंधभक्ति से कुछ नहीं होता। ये क्यों नहीं हो सकता कि कोई सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर हो? इतने तरीके के जीव सिर्फ अपने आप डिजाइन में लग गए, लेकिन इंसान आज तक जीवों के शरीर को नहीं जान पाया। कुछ छोटी मोटी बीमारियां जो परजीवी से लगती हैं को कंट्रोल करने के सिवा कुछ भी नहीं। इंसान को छोड़ो, एक बंदर के पार्ट भी नहीं बदल सकता इंसान। जो इंसान को पैदा करता है, ना पड़ा हुआ हो फिर भी पैदा कर सकता है। यूनिवर्स बनाने के प्रोसेस को कोई कंट्रोल नहीं करता, लेकिन विद इन यूनिवर्सल लॉज ऐसी कंडीशन क्रिएट होती हैं जिनसे यूनिवर्स एक सीड से निकलकर एक्सपेंड होता है। कल जिसको ज्ञान ना हो वाटर रिसाइकलिंग का, वे यही समझेगा कि बरसात से पानी मिलता है, लेकिन पानी से ही बरसात होती है ऐसे बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। कोई बनाता नहीं है, ये एक फिक्स सिस्टम है। डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल लॉज के अंदर इस दुनिया की कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं है, ना हो सकता है। मूर्ख कितनी भी डिबेट्स कर लें या कितने भी रिलीजियस गॉड्स क्रिएट कर लें, सिर्फ और सिर्फ सनातन ही सबसे पहला और आखिरी धर्म है जो ये मानता है कि कोई आदि है ना कोई अंत। खुद सनातन का मतलब इटर्नल होता है। ओवैस इकबाल अपनी हर पॉडकास्ट में सामने वाले इंटेलिजेंट को इतना उलझा देते हैं कि बस मत पूछो। सिंगुलैरिटी से पहले टाइम और स्पेस का ना होना। टाइम कोई एंटिटी नहीं है, इसको इंसानों ने इवेंट्स को नापने के लिए बनाया था। सदियों से इसको घड़ी बोलते हैं, इसलिए समय नापने वाली यंत्र का नाम घड़ी पड़ गया। ओवैस इकबाल आंख बंद करके पहले इस्लाम पे यकीन रखते थे, आजकल इनको साइंस से इश्क हो गया। इनके अनुसार साइंस मानती है कि स्पेस और टाइम एक साथ बिग बैंग से निकले। अगर थोड़ी सी भी अकल लगा लेते तो समझ आ जाता कि कुछ भी होने के लिए स्पेस होना बहुत जरूरी है। टाइम सिर्फ एक इवेंट को नापता है। स्पेस में सिंगुलैरिटी आई, ये एक इवेंट है। उसके आने का और आते ही 1 सेकंड के मिलियंथ पार्ट से भी अगर उसने एक्सपेंड करना शुरू किया तो स्पेस, टाइम और मैटर था। साइंस खुद प्लैंक टाइम की बात करती है, फिर वो क्या था इनको शायद पता नहीं। CCC थ्योरी यूनिवर्स साइकिल की, जिसको यूके के साइंटिस्ट रॉजर पेनरोस ने कुरान से नहीं बल्कि ऋग्वेद से लिया है। इसमें यूनिवर्स एक दूसरे यूनिवर्स से निकलता है।
ये बिग बैंग से टाइम और स्पेस के शुरू होने की थ्योरी बिल्कुल बकवास है। इससे अच्छी कहानी इंसानों के बनाए रिलीजियस गॉड्स की होती है। स्पेस के बाहर कुछ नहीं होता, जो होता है इसके अंदर होता है, एक बिल्कुल बकवास बात है। अंधभक्ति साइंस की हो या रिलीजन की, होती अंधभक्ति ही है। और अगर ओवैस इकबाल भी साइंस की इन बकवास बातों को सच मानते हैं तो साफ है इनकी आदत अंधभक्ति की है। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो साइंस के हिसाब से भी वह अपने से किसी बड़ी चीज में एक्सपेंड हो रहा होगा। जितनी भी साइंस या रीजन इंसान को पता है उसके हिसाब से यूनिवर्स को कंप्रेस करके सिंगुलैरिटी में लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है। रिवाइंड में तो हो सकता है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे रिवाइंड करके इंसान को वापस अपनी माँ की कोख में डाल देना। JWST टेलीस्कोप ने बहुत कुछ नया देखा जो बताता है कि बिग बैंग इस यूनिवर्स की शुरुआत नहीं है। उससे पहले भी कुछ गैलेक्सीज यूनिवर्स में थी, लेकिन ओवेस इसको पकड़ के बैठ गए हैं। इनका हाल अंधों में काने राजा जैसा है। ओवेस साइंस की बकवास थ्योरीज को सीरियसली ले रहे हैं। सिंगुलैरिटी को इन्होंने आदम के जैसे समझ लिया, जैसे आदम का कोई माँ बाप नहीं, वैसे ही सिंगुलैरिटी का भी कोई कारण नहीं। उसका मन हुआ और वो बस आ गई। किसी भी थ्योरी को मानने के लिए उसके सब डाउट्स को क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ा डाउट, इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे कंप्रेस हो सकता है। यही अगर हम इस सिंगुलैरिटी को एक बीज से तुलना करें तो ये संभव भी हो सकता है। अब फिर चाहे सिंगुलैरिटी को कंप्रेस यूनिवर्स माने या एक बीज, दोनों सूरत में सिंगुलैरिटी के लिए स्पेस होना जरूरी है। बिना किसी स्पेस के कुछ भी होने को सोचने से बड़ी बकवास इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये सब हमको जादू और भगवान की तरफ लेके जाती है, लेकिन दोनों में से किसी का कोई वजूद आज तक साबित नहीं हुआ है।